जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या, इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपको लोग बताएंगे ट्रांसफार्मर जो होता है, जैसे मान लेते हैं ट्रांसफार्मर है, इसका क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट आपका क्या है रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो शंट पैरामीटर होता है उसको लगा देते हैं। ठीक है, ये शंट पैरामीटर हो गया। ठीक है, और इसकी जो वाइंडिंग होती है, इसको वाइंडिंग को दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपको क्या होगी, इसकी वाइंडिंग होगी। ठीक है, ये आपको हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका लग जाएगा, लोड लग जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी के जितने सब कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी साइड रेफर कर दिए हैं। जब प्राइमरी साइड जब भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, या क्या जाए एक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मान लेते हैं टर्न रेशियो N1 है, इसका टर्न रेशियो N2 है। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लेते हैं I2 करंट जब फ्लो करेगा, मतलब जो ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका I2 डैश फ्लो करेगा। ठीक है, इधर मान लेते हैं वोल्टेज क्या है, V1 है। ठीक है, इस टर्मिनल के बीच V1 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे V2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 डैश हो जाएगा। जब इसको रेफर इधर करेंगे तो V2 डैश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो V1 यहाँ अप्लाई किए, ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुँच रहा है। ठीक है, उसी को निकालने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है, तो आप लिख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन मतलब VR को वोल्टेज रेगुलेशन, V से वोल्टेज, R से रेगुलेशन, इन परसेंटेज में देना है। तो क्या लिखेंगे आप लोग कि VNL मतलब नो लोड वोल्टेज माइनस VFL मतलब फुल लोड वोल्टेज अपान V रेटेड। ठीक है, तो बी रेटेड कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। मल्टीप्लाई विथ 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, नो लोड क्या हो जाएगा, जब इसकी जो स्विच क्या होगी ओपन रहेगी। ठीक है, तो I2 करंट क्या हो जाएगा, जब जीरो, तो I2 करंट जीरो रहेगा। जब I2 बराबर जीरो करंट फ्लो होगा तो I2 डैश क्या हो जाएगा, I2 डैश भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपको बताएं कि I2 डैश बराबर क्या होता है कि I2 अपान ए, जो इसका टर्न रेशियो होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ भी वैल्यू हो, जब आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इस पर क्या हो जाएगा, आपका I2 डैश क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब I2 डैश जीरो है तो इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 डैश ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें जीरो हो जाएगा, तो मतलब इसके एक ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो ड्रॉप हो जाएगा। मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे लगाएंगे वही वोल्टेज आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यही वोल्टेज क्या आ जाएगा, जब ये V2 डैश हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, आपको क्या कहलाएगा, नो लोड वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, नो लोड वोल्टेज हो जाएगा। अब कह रहा है फुल लोड वोल्टेज, मतलब इसको क्या है, शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक है, फुल लोड मतलब जितनी इसकी रेटिंग है, मतलब कितना इसकी जो आपकी रेटिंग है, जैसे हम मान लेते हैं 50 MVA का रेटिंग है। ठीक है, चाहे 50 kVA का रेटिंग है, तो उसमें पूरा लोड फुल लोड लगा दे, तब उसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, फिर उसको रेफर करेंगे इसमें, तब इसमें इसके हिसाब से आपको क्या होगा, इसमें कुछ ड्रॉप होगा। क्योंकि इसमें जब I2 फ्लो होगा, मान लेते हैं I2 क्या हो जाएगा, 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, मान लेते हैं 10 एम्पियर I2 फ्लो हो रहा है, तो 10 मतलब इसका क्या आ जाएगा, जो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा, इसका आएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्या मतलब, मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं ना, DR ओपन, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो V1 में से वोल्टेज ड्रॉप जब घटा देंगे तो आपको V2 डैश मिल जाएगा, मतलब V2 डैश बराबर क्या आ जाएगा, V1 माइनस V ड्रॉप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, फुल वोल्टेज, फुल लोड पर कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है यहाँ पे उसको देखा जाएगा। ठीक है, रेटेड वोल्टेज मतलब आपको जो मशीन की नंबर प्लेटिंग होती है, जो नेमिंग प्लेट होता है उस पर लिखा हुआ है। जैसे आप मान लेते हैं कि 24/240 आपका, तो ये आपको क्या है, जो उस पर लिखा होता है इसको क्या कहते हैं, रेटेड वोल्टेज कहते हैं। ठीक, इस पर आपको क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड माइनस फुल लोड अपन का जाएगा, रेटेड लोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक और आप लोग देखे होंगे, एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे कि देखिए इसको हम लोग बता देते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का एक और फार्मूला आप लोग देखे होंगे कि आप जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन आप जानते होंगे कि RPU कॉस क्या हो जाएगा, आपका cos φ2 प्लस का XPU sin φ2। आप लोग ये फार्मूला आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला ये आता कहाँ से है, हालांकि आप लोग के जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट आपको फार्मूला याद करना होगा।
ठीक है, लेकिन आता कैसे उसको भी हम समझ लेंगे तो और अच्छा बात रहेगा। ठीक है, तो कैसे आता है इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि फेजर डायग्राम हम पहले बनाएंगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम लेंगे तो फेजर डायग्राम क्या होता है, जो कंज्यूमर साइड का वोल्टेज रहता है, जो हमारे कंज्यूमर साइड मतलब जो हम लोग यूज करते हैं उस साइड का वोल्टेज क्या लेते हैं, रेफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसको हम रेफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसको क्या लेते हैं कि V2 यहाँ पे है, तो V2 इस साइड से मतलब कि छोटा इधर ही बनाते हैं ना, तो ये ले लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा V2 डैश हो जाएगा। ठीक है, V2 डैश से क्या होगा कि लैगिंग लोड है फिलहाल, तो I2 डैश क्या करेगा, लैग करेगा। लैगिंग के लिए पहले हम चेक करते हैं ना। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा I2 डैश हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 5 से होगा। यदि लीडिंग होगा, यदि लीडिंग लोड इधर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीड करेगा V2 से। फिलहाल हम मान रहे हैं कि ये कौन सा लोड है, आपका लैगिंग लोड है। ठीक है, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, इसके सब पैरेलल में जाएगा, तो इसके पैरेलल में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 डैश इंटू का जाएगा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, इसके क्रॉस का ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस का ड्रॉप क्या होता है कि करंट से क्या आता है, 90 डिग्री लीड करता है, तो ये 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, I2 डैश X इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये वोल्टेज और इसको यहाँ से मिला देंगे, ये इस वाले को इससे मिला देंगे। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका जो वोल्टेज हो जाएगा V1, आपका इस पर क्या हो जाएगा, V1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी रहती है। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब ठीक है, कैसे आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, फेजर सम करते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ अच्छे से पॉइंट देखिएगा, इसका क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ा के ले जाते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, इसका ये एंगल, जैसे ये एंगल 5 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री पर इसको कंपोजिट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली दूरी ये सो 90 डिग्री करते हैं, ये आपका क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो है 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल जैसे हम आपको यहाँ से देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल ये आपको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, I2 R इक्विवेलेंट है ना। ठीक है, तो इसको तब ये देखिए, जब इसको क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, इस वाले को दो भागों में जो ब्रेक करेंगे। ठीक है, जो थीटा से सटा रहता है, ठीक है, जो थीटा से ये सटा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, आपको हो जाएगा I2, देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा, I2 डैश R इक्विवेलेंट cos phi2 हो जाएगा। अब ये वाला आपका पोर्शन हो जाएगा क्या, आपका I2 डैश R इक्विवेलेंट sin phi2 हो जाएगा। ये किसका होगा, आपका I2 का दो भागों में कन्वर्ट करेंगे, जो थीटा से सटा रहता है उसमें कॉस लगाता है, जो थीटा से दूरी पर रहता है उसमें साइन लगा देते हैं। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चाप लेंगे, यहाँ से चाप लेके क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये चाप लेके मान लेते हैं आर्क लगाते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट D, इसको मान लेते हैं पॉइंट A। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको पूरा वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनर नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका ये OD हो जाएगा। ठीक है, ये D वाला पॉइंट हो गया। अब देखिए इस वाले पॉइंट को, ये पूरी वोल्टेज AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो AD की वैल्यू हम मान लेते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V1 है, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज A से D का वोल्टेज याद करें। थीटा की वैल्यू बहुत कम होने के कारण हम क्या मान सकते हैं कि AD की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपका V1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए V1 बराबर, अब इसको क्या ऐड करना है। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V2 डैश है, V2 डैश है। ठीक है, इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी आप निकालें, I2 डैश R इक्विवेलेंट निकाले है ना, तो प्लस आप निकाल लें I2 डैश R इक्विवेलेंट cos phi2 निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, दो भाग में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, जब इसको दो भाग में ब्रेक करेंगे तो इसका कैसे ब्रेक करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको इस पर कर लेके चलते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इस बार ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कुछ हो जाएगा D वाला। ठीक है, तो ये वाला ब्रेक किए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ब्रेक कर दिए, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। तो देखिए ये जो phi2 है, यहाँ से ये क्या phi2 है, ये जो दिखाएं यहाँ 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा,
अगेन आपका ये हो जाएगा फाई 2 हो जाएगा। इस फाई 2 की वजह से ये वाला जो एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फाई 2 हो जाएगा। तो फाई 2 से सटा ये है, तो ये जो फाई 2 से सटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका I2 डैश एक्स इक्वलेंट, ये सटा है तो क्या हो जाएगा कॉस फाई 2 हो जाएगा। ये इससे सटा नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका I2 डैश एक्स इक्वलेंट हो जाएगा, एक्स इक्वलेंट आपका हो जाएगा साइन फाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने देखिए इतने वैल्यू की वैल्यू क्या है V1 डैश है, प्लस यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या है, वैल्यू I2 आर इक्वलेंट कॉस फाई है, प्लस यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या है आपका I2 डैश एक्स इक्वलेंट साइन फाई 2 है। तो लिखते हैं आपका I2 डैश एक्स इक्वलेंट साइन फाई 2 है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब इसको देखिए हम रख पाते हैं, तो इसको V2 को क्या करते हैं इधर भेजते हैं, तो V1 माइनस V2 डैश बराबर लिख सकते हैं आपका I2 डैश आर इक्वलेंट आपको ये क्या है कॉस फाई 2 प्लस का I2 डैश एक्स इक्वलेंट साइन फाई 2। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड से क्या करते हैं V रेटेड से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो V रेटेड से डिवाइड करेंगे तो V रेटेड कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा पोर्ट हो जाएगा V रेटेड। ठीक है, V रेटेड हो गया। अब इसको इसी चीज़ को अब क्या करते हैं इधर लिख देते हैं, चाहे इसी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए रख कर देते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये V रेटेड ये आपको क्या है वोल्टेज रेगुलेशन, अभी फार्मूला आपको दिखाया था वोल्टेज रेगुलेशन था, तो इसको ले सकते हैं VR परसेंटेज में। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसको अलग अलग कंपनसेट कर दीजिए, मतलब अलग अलग क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, कॉस फाई 2 अपन हो जाएगा V रेटेड प्लस आपका हो जाएगा I2 डैश एक्स इक्वलेंट साइन फाई 2 अपन हो जाएगा VRATED V रेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको देखिए आप लोग आपको लिया क्या था कि पर यूनिट है। ठीक है, तो देखते हैं आई रेटेड से दोनों साइड क्या करते हैं डिवाइड करते हैं नीचे वाला में। ठीक है, तो इसमें देखिए आई रेटेड का डिवाइड करेंगे IRATED, आई रेटेड IRATED। जब आई रेटेड का इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा आई रेटेड का डिवाइड ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर आई रेटेड डिवाइड कर रहे थे, देखिए I2 डैश बाय 1 IRATED। ठीक है, आई रेटेड। ठीक है, आई रेटेड ऊपर किए, फिर आपका क्या है आर इक्वलेंट चल नहीं रहा क्या। ठीक है, तो इसके बाद क्या है आपका आर इक्वलेंट ये वाला कॉस फाई 2 अपान क्या है ये आप रेटेड लिखे हैं। ठीक है, अपन क्या है VRATED अपान क्या आ जाएगा IRATED। ठीक है, AI रेटेड से AI रेटेड कट जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले हटा देते हैं, कल कन्फ्यूज हो जाएंगे सर ये रेटेड कहाँ से आ गया नोट करेंगे तो। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे I2 डैश अपान IRATED रेटेड कर सकते हैं अपान V रेटेड है ना VRATED V रेटेड अपन लिख सकते हैं IRATED इंटू एक्स इक्वलेंट साइन फाई 2 कर सकते हैं। एक एक चीज़ को आप अच्छे समझेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम इधर दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये दिया गया है आपका जो ये टर्म क्या होता है दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपको देखिए I2 डैश अपान IRATED रेटेड। ठीक है, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा आर इक्वलेंट, तो ये लिखे आर इक्वलेंट। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा आपका तो V रेटेड अपन आई रेटेड क्या होता है जेड बेस हो जाता है, तो लिख सकते हैं जेड बेस लिख सकते हैं। ठीक है, अपन ये क्या जाएगा एक्स ये वाला सेकंड वाला एक्स इक्वलेंट अपन जेड बेस लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई विथ या तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन है ना उस साइड तो लिख सकते हैं साइन फाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका I2 डैश अपान आई रेटेड। ठीक है, एक्स आर इक्वलेंट और जेड बेस को क्या लिख सकते हैं RPU लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉस फाई 2 है प्लस आपका इसको XPU लिख सकते हैं साइन आपका हो जाएगा फाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप सोचेंगे कि ये वोल्टेज रेगुलेशन बराबर ये दिखाई दे रहा है, तो I2 डैश अपन आई रेटेड को क्या लिख सकते हैं ये आपका फैक्टर होता है एक्स फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा RPU कॉस फाई 2 प्लस का XPU साइन फाई 2 आपका हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा
वोल्टेज रेगुलेशन जगह एक्स का आपका लोडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, लोडिंग फैक्टर का मतलब ये आपका हो जाता है कि आपका यदि फुल लोड पे चला रहे हैं, हाफ लोड पे चला रहे हैं या दोगुने लोड पे चला रहे हैं, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपको चेंज हो जाएगी। ठीक है, यदि नॉर्मल लोड पे है तो एक्स बराबर 1। ठीक है, फुल लोड पे है तो एक्स बराबर 1 लेंगे या नॉर्मल लोड लेंगे। हाफ लोड पे है तो एक्स बराबर 1/2 लेंगे। दोगुने लोड पे तो एक्स बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, इतना आपके किसके लिए, ये आपका है लैगिंग लोड के लिए। प्लस जान दीजिएगा तो आपका हो जाएगा लैगिंग लोड के लिए। ठीक है, आपका फेजर डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं तो वहाँ पर लैगिंग लोड दिखाए थे। ठीक है, यदि यही लीडिंग लोड के लिए हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी फार्मूलों को लेके चलेंगे, प्लस माइनस को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्लस मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे और मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।